हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्हीं अपने भाइयों के साथ मिलकर इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन इन लोगों को अंदाजा ही नहीं हो पाता जिससे ये लोग पहले समझ रहे थे वो असल में इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर था और अंदर की तरफ मौजूद इल्यूशन में ये लोग फंस कर रह जाते हैं। इन दर्द भरे इल्यूशंस के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर डी फेंग वहां पर आ चुका था, जो कि इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर को छोटा कर देता है। साथ ही साथ ब्रदर यूचुआन अपना रेल ब्रेक थ्रू करते हुए गॉड किंग रेल में भी इंटर कर चुका था, जिस पर मास्टर डी फेंग खुश होते उसे इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर दे देते हैं। ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा था कि किन्यू अब सेकंड राउंड को नहीं जीत पाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर यूचुआन चूंकि किन्यू की काफी रिस्पेक्ट करता है और वो जानता है कि किन्यू ही मिस जेंगली से सच्चा प्यार करता है, इसलिए हम देखते हैं कि ब्रदर यूचुआन ने वो इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर किन्यू के हवाले कर दिया था, जिसके बदले किन्यू ब्रदर यूचुआन से वादा करता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें मेरी कभी भी मदद चाहिए हुई तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यहाँ जब ये बात जाओजियान और उनके फादर को मालूम होती है तो वो दोनों तो गुस्से से पागल होने लगे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ जाओ एम्परर जाओजियान से कह रहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। किन्यू के हाथ में इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर आ चुका है, जिसका मतलब कि सेकंड राउंड में भी हमारा जीतना तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, और चूंकि किन्यू एक वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर है तो वो तीसरे राउंड में भी आसानी के साथ जीत जाएगा। ये सुनकर तो जाओजियान परेशान होते हुए अपने फादर से सवाल करके पूछता है, तो आप ही बताइए क्या मैं क्या करूँ। जो सुनकर जाओ एम्परर जाओजियान से सवाल करते हुए पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि नाइन फीनिक्स क्राउन को बनाने की तैयारियां कहां तक पहुंची, जिस पर जाओजियान जवाब देते हुए कहता है कि मैंने 100 से भी ज्यादा हेवनली गॉड्स को चारों तरफ यूनिवर्सिटीज में फैला दिया है ताकि वो उस नाइन फीनिक्स क्राउन के लिए मटेरियल्स को इकट्ठा कर सके। जो सुनकर जाओ एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बस सिर्फ उस नाइन फीनिक्स क्राउन को बनाने पर फोकस करो, बाकी का तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो सुनकर जाओजियान तो खुश होते हुए यहाँ पर अपने फादर का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही सर्व खुश होते हुए बाहर की तरफ आकर कह रहा था कि यूचुआन तो पहले ही इस मैरिज सेरेमनी से विड्रॉ कर चुका है, बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो मुझसे कंपटीशन करने के काबिल नहीं। अब मेरे रास्ते में जो रुकावट बनकर आया है वो बस सिर्फ किन्यू है, मुझे जल्द से जल्द उसका भी कुछ करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्यू पर आ जाता है, जो कि अपने पास से 50,000 प्रीशियस मटेरियल बाहर की तरफ निकाल चुका था। हफी और सेबल भी ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किन्यू अपने पास से 3 हेवनली फ्लेम से बाहर की तरफ निकाल लेता है, जो कि ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होकर उन प्रीशियस स्टोन्स को रिफाइन करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने यहाँ पर अपने वॉइड रिफाइनिंग हैमर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस जेंगली और खुद के लिए वो पैलेस ट्रेजर बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि किन्यू ने एक बहुत ही जरा कीमती पैलेस ट्रेजर बना दिया था, जो कि दिखने में बहुत ही जरा खूबसूरत और लाजवाब था। यहाँ पर किन्यू उस पैलेस की तरफ देखते हुए कहता है कि जेंगली और मैं पहली दफा जीजुआन प्लेनेट पर मिले थे, जहाँ पर मेरा होम टाउन भी था, इसलिए मैं इस पैलेस को जीजुआन रेसिडेंस पैलेस का नाम दूंगा। यहाँ इस जीजुआन पैलेस को कंप्लीट करने के लिए हफी और सेबल ने भी किन्यू को कई सारे प्रीशियस स्टोन्स लाकर दिए थे, जिसकी वजह से ये ट्रेजर कंप्लीट हो पाया। इसलिए किन्यू यहाँ पर अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि अगर तुम दोनों ना होते तो मैं इस पैलेस को कंप्लीट ना कर पाता, और तुम दोनों की मेरी मदद करने की वजह से मैंने तुम दोनों के लिए भी कुछ गिफ्ट तैयार करके रखे हैं, चलो मेरे साथ चलो। जो कहती है किन्यू जियांग रेल आर्टिफैक्ट के तीसरे फ्लोर पर अपने भाइयों को ले आता है, जहाँ पर एक पहाड़ी पर किन्यू ने 2 स्पीयर्स को रखा हुआ था और वो आसपास की जुआन हुआंग एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे थे। इन दोनों स्पीयर्स की तरफ देखते हुए किन्यू अपने भाइयों को बताता है कि ये दोनों स्पीयर्स अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुए, इन्हें थोड़ी और जुआन हुआंग एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा। उसके बाद ये दोनों ही स्पीयर फर्स्ट ग्रेड के सोल ओरिजिन ट्रेजर बन जाएंगे। जो सुनकर हफी और सिबल तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, उन दोनों से रहा नहीं जाता। वो दोनों ही अपने अपने स्पीयर्स को लेकर उसकी पावर्स को चेक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हफी का स्पीयर तो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ सेबल भी अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए टाइम लॉक को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर अपने भाइयों को बताता है कि अभी भी सेकंड राउंड को शुरू होने में थोड़ा सा वक्त मौजूद है, तब तक हम लोग यहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक तो जाओजियान को मालूम हो चुका होगा कि ब्रदर यूचुआन ने विड्रॉ कर लिया और मेरे पास इल्यूशनरी मिरर ट्रेजर
आ चुका है, इसलिए वो शांति के साथ नहीं बैठेगा। हम लोगों को कल्टिवेशन करते हुए खुद को ताकतवर करना है, ताकि अगर आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को सीक्रेट एम्परर या फिर एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड से भी फाइट करनी पड़े तो हम लोग हार ना माने। जिस पर हफी जवाब देते हुए कहता है कि जब तक हम तीनों भाई एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। जिस पर किनी और सेबल भी मोटिवेटेड होते हुए हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद हम लोगों को मैच मेकिंग कॉम्पिटिशन का सेकंड राउंड वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ कॉम्पिटिशन को शुरू करते हुए मास्टर जियांग फन कॉन्टेस्टेंट से कह रहा था कि अपने अपने गिफ्ट सब लोगों के सामने पेश करो, ताकि हम देखकर डिसाइड कर सके कि किसका गिफ्ट ज्यादा यूनिक और सिंसियर था। जो सुनकर बारी बारी करके कि कॉन्टेस्टेंट सामने की तरफ आते हुए यहाँ पर अपना अपना ट्रेजर सब लोगों के सामने पेश कर रहा था। दूसरों के ट्रेजर तो कुछ जरा खास मुझे नहीं लगे, लेकिन यहाँ शेंडू फान के पास एक ब्रॉन्ज फीनिक्स बर्ड ट्रेजर था, जो कि इस डिवाइन रेल में काफी जरा रेयर होता है। ये ट्रेजर सब लोगों को काफी पसंद आया। अब इसके बाद जाओजियान की बारी थी, जो कि काफी एटीट्यूड के साथ सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मैं जो आप लोगों के सामने गिफ्ट पेश करने वाला हूँ उससे कहते हैं 9 फीनिक्स क्राउन। जो कहते हुए जाओजियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने 9 फीनिक्स क्राउन को यहाँ पर समन कर लेता है। साथ ही सर वो बता रहा था कि इस 9 फीनिक्स क्राउन को बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मुझे इन मटेरियल्स को ढूंढने के लिए पूरे 90,000 यूनिवर्सेस को छानना पड़ा, और इस क्राउन के अंदर जो ज्वेलरी लगी हुई है उनमें से हर एक ज्वेल ही सोल ओरिजिन का ट्रेजर है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये 9 फीनिक्स क्राउन ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है, लेकिन जेंगली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरी जेंगली से शादी हो मैं अपने हाथों से ये ताज उसके सर पर सजाऊं। यहाँ ये सारी बातें सुनकर जियांग एम्परर की बीवी मिस जियांग चुन तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, और वो जाओजियान की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा ये गिफ्ट वाकई में कमाल का है। इवन कि मुझे ये औरत काफी कमीनी दिखाई देती है, और वो क्यों ये आगे आप लोगों को मालूम हो जाएगा। यहाँ जाओजियान के बाद हम देखते हैं कि कुछ और कंटेस्टेंट भी अपने अपने गिफ्ट सब लोगों के सामने पेश करने लगे, मगर अब किसी को भी उन ट्रेजर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सब लोग अपने मन में बातें करते हुए कह रहे थे कि जाओजियान के उस 9 फीनिक्स क्राउन को देखने के बाद ये सारे के सारे गिफ्ट अब फीके दिखने लगे हैं। यहाँ सारे कंटेस्टेंट्स की बारी खत्म होने के बाद अब आखिरी बारी किन्यू की थी, जिससे मास्टर जियांग फन सवाल करते हुए पूछता है कि किन्यू बताओ कि तुम सेकंड राउंड के लिए कौन सा गिफ्ट लाए हो। जो सुनकर किन्यू आगे की तरफ आकर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे गिफ्ट का नाम है जीजुआन रेजिडेंस पैलेस, जो कि साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मास्टर जियांग फन खड़े होते हुए जवाब देकर कहते हैं तो कोई बात नहीं, हम जगह का इंतजाम कर देंगे। ये कहते उन्होंने बाहर की तरफ एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जो देखकर मास्टर जियांगलिन भी कहते हैं कि किन्यू का ये ट्रेजर हम लोग भी देखना चाहेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सीक्रेट एम्परर फौरन उस पोर्टल को पार करते हुए यहाँ दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ सामने की तरफ जीजुआन रेजिडेंस पैलेस था। इस पैलेस को देखकर तो सब लोगों की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती है। नियाशा तो कहती है कि किन्यू तुम्हारा दिल तो काफी बड़ा है, लेकिन अफसोस की बात की ये पैलेस मेरा नहीं है और मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो जेंगली से जलन होने लगी है, काश किन्यू तुमने मुझसे ही शादी कर ली होती। दूसरी तरफ मास्टर जियांग फन यहाँ पर किन्यू से कहता है कि किन्यू क्या तुम हमें इस पैलेस के अंदर का टूर नहीं कराओगे। ये सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि क्यों नहीं, चलो मुझे फॉलो करो। और ये कहती किन्यू उन सब लोगों को उस पैलेस के अंदर ले आया था, जो पैलेस अंदर से और भी जरा आलीशान दिखाई दे रहा था। इवन कि मास्टर जियांगलिन भी ये देखकर अपने मन में कह रहे थे कि वाकई में इस पैलेस को बनाने में किन्यू ने काफी ज्यादा मेहनत की है। इवन कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो इस वक्त मिस जियांगली से जेलस हो रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है कि किन्यू कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। ये सुनकर मास्टर लू फन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि तुम किसी की लग्जरी से इतना ज्यादा जेलस हो रही हो। इवन कि ये सब देखते हुए जाओ एम्परर भी अपने मन में सोचने पर मजबूर हो चुका था कि किन्यू ने सिर्फ 10 साल में इतना कीमती ट्रेजर बना दिया, तो सोचो कि एक दिन वो कितनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। हमें किन्यू का कुछ करना होगा, वरना ये इतना सारा नाम कमा लेगा कि हम लोगों को कोई पहचानेगा तक नहीं। इसी तरह से ये सब चलता रहा। किन्यू बारी बारी करके हर एक कमरे का इन लोगों को टूर करा रहा था, और आखिरकार किन्यू इन लोगों को उस कमरे में भी ले आता है जो कि किन्यू ने स्पेशली मिस जेंगली के लिए बनाया था, जहाँ पर वो खुद का श्रृंगार करेगी। किन्यू ने एक नॉर्मल शीशे की तरह यहाँ पर इल्यूजनरी मिरर को भी रखा हुआ था, जिसके बारे में वो उन सीक्रेट एम्परर्स को बताता है कि ये मुझे कुछ दिनों पहले ही मिला है। अब तो ये सब लोग ये खुद को गरीब फील कर रहे थे। मास्टर लियू फन मास्टर जियांग फन से कहता है कि देखो इस लड़के ने इतनी कीमती ट्रेजर को एक नॉर्मल मिरर की तरह सजा कर रखा है। इवन कि मास्टर जियांग फन भी हैरान होकर किन्यू से सवाल करते हुए कहते हैं कि डिवाइन रेल में हर कोई जानता है कि इल्यूजनरी मिरर ट्रेजर कितना ज्यादा कीमती ट्रेजर है, तो आखिर इसे एक नॉर्मल मिरर की
तरह कैसे रख सकते हो? इस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि इसका बस एक सिंपल सा जवाब है, और वो ये है कि मैं मिस जियांगली से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज ला कर दूँ, फिर चाहे वो कितनी ही ज्यादा कीमती या फिर महंगी क्यों ना हो। जो सुनकर मास्टर जियांग फैन इंप्रेस होते हुए कहते हैं कि किन्यू, तुम्हारा ये गिफ्ट वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। तुमने इसे बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और प्यार से बनाया है। जबकि हम देखते हैं कि मिस जियांग चुन का तो मुंह उतर गया था, जैसे कि वो किन्यू को जीतता हुआ नहीं देखना चाहती। हालांकि बाकी के सब लोग यहाँ पर यही अपने मन में सोच रहे थे कि सेकंड राउंड का विनर तो किन्यू ही होगा, क्योंकि उसका ट्रेजर सबसे ज्यादा यूनिक और सिंसियर था। मगर अफसोस वो नहीं जानता कि उसके रास्ते में क्या आने वाला है। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से जियांग एम्परर के पैलेस हॉल में आ जाता है, जहाँ पर जियांग एम्परर सब लोगों से कह रहा था कि अब हमने सारे के सारे ट्रेजर्स और गिफ्ट देख लिए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे गॉड किंग यहाँ पर वोट करके डिसाइड करे कि आपको सबसे अच्छा गिफ्ट किसका लगा। इसका गिफ्ट ज्यादा सिंसियर और आपके दिल को छू जाने वाला था। यहाँ पर इससे पहले कि मास्टर जियांग फैन अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस जियांग चुन खड़ी होती हुई कहती है कि वोट करने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, और वो यह है कि बेशक मुझे किन्यू का सिजुआन पैलेस काफी ज्यादा कीमती दिखाई दिया, लेकिन वो जगह हेवनली ग्रेड के ट्रेजर से भरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किन्यू अपने वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर के टाइटल को शो ऑफ कर रहा हो। मुझे किन्यू का ये शो ऑफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बल्कि दूसरी तरफ मुझे जाओजियान का गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा। उसने सोच समझकर अपने दिल से वो गिफ्ट तैयार किया है, जहाँ उसने बस मिस जियांगली के बारे में सोचा और उसके प्यार में वो गिफ्ट क्रिएट किया। हालांकि मिस जियांगचुन की बात से कई लोग एग्री नहीं करते थे। इवन के मास्टर जियांगलिन तो खड़े होकर यहाँ पर उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो ट्रेजर आपको दिखाई दे दिया कि वो इतना ज्यादा कीमती है, तो उसे ऐसे ही कीमती नहीं बना दिया गया, बल्कि उसे फोर्ज करने और रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर और सालों की मेहनत लगती है, जो सब किन्यू ने शिद्दत के साथ मिस जियांगली के लिए लगाई है। ये देखकर कोई भी बता सकता है कि किन्यू जियांगली से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसलिए मेरा वोट तो किन्यू के जीजुआन पैलेस को ही जाता है, और ये कहती है मास्टर जियांगलिन ने फौरन से अपना वोट यहाँ पर किन्यू के जीजुआन पैलेस को दे दिया था। इवन के मास्टर लो फान भी उसकी बातों से एग्री करता था, और इसलिए वो भी खड़े होते हुए कहते हैं कि बेशक ये डिसीजन लेना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं वोट किन्यू को ही करूंगा। यहाँ पर किन्यू को 2 वोट मिल चुके थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओजियान के 9 फिनिक्स क्राउन को भी पूकलैंड और मूकलैंड दोनों अपने अपने वोट दे देते हैं। याशा तो उन दोनों की ये हरकत देखकर समझ गई थी कि ये दोनों बिक चुके हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि किन्यू का ट्रेजर ज्यादा यूनिक और सिंसियर था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जाओजियान को वोट किया। मगर क्वीन याशा तो कभी भी किसी से नहीं डरती, वो वही करती है जो उसका दिल कहता है। वो यहाँ पर किन्यू से कहती है कि लिटिल ब्रदर, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ खड़ी रहूंगी। ये कहते हुए क्वीन याशा का वोट भी किन्यू को मिल चुका था, जिससे जिद करते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन पियाओमो यहाँ पर अपना वोट जाओजियान को दे देती है। जाओजियान और किन्यू दोनों के पास ही 3-3 वोट हो चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंटू क्लैन की बारी आ गई थी, जहां शेंटू एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो अपना वोट अपने ही बेटे को देना चाहता हूँ। मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे के एफर्ट देखे हैं और मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। और ये कहते ही शेंटू एम्परर ने यहाँ पर शेंटू फान की ट्रेजर को अपना वोट दे दिया था। इसके बाद हुआंगफू एम्परर और जाओ एम्परर की बारी आती है। हुआंगफू एम्परर तो हर बार किन्यू को ही अपना वोट देकर उसे चूज करता है, क्योंकि किन्यू उसके क्लैन का हाल मास्टर जो बन चुका है। दूसरी तरफ जाओ एम्परर तो अपने बेटे को वोट करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू और जाओजियान के दरमियान अभी भी टाई हो चुका था। जिस सब के बाद जियांग एम्परर की बारी आती है और वो खड़े होते हुए कहता है कि मैंने दोनों के ट्रेजर देखे हैं, दोनों ही काफी ज्यादा कीमती, यूनिक और सिंसियर थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि जीजुआन पैलेस यहाँ मेरे दिल के कुछ ज्यादा करीब है, क्योंकि उसे स्पेशली जियांगली के लिए डिजाइन किया गया है। और इसलिए मैं अपना वोट यहाँ किन्यू को देना चाहूंगा, जिसके साथ किन्यू के पास 5 वोट हो गए थे। अब सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। मास्टर जियांगलिन अपने मन में कह रहे थे कि अब सिर्फ 3 वोट्स बचे हैं, जिससे डिसाइड होगा कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक टैंग एम्परर सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं तो अपना वोट जाओजियान को दूंगा। सदी सर, हमें टैंग एम्परर की मेमोरीज में जानने को मिलता है कि टैंग एम्परर से मिलने के लिए कुछ दिनों पहले मिस जियांग चुन आई हुई थी, जिसने टैंग एम्परर से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज जाओजियान को ही वोट करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जाओ फैमिली और जियांग फैमिली रिश्ते में आपस में बंद कर एक अलायंस क्रिएट कर ले, जो कि हमें डिवाइन रेल में और भी ज्यादा ताकतवर
बना पाएगी। यह एक बार फिर से इसकी वजह से जाओ जियान और किन्यो के दरमियान ड्रा हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यो अपने मन में कह रहा था कि अभी भी 2 वोट्स रहते हैं, यानी कि अभी भी मेरी जीत की उम्मीद बाकी है। हम देखते हैं कि अगला वोट करने वाला मास्टर पू टाई होंग था, जिसे टेलीपैथी के थ्रू जाओ एम्परर समझाने की कोशिश कर रहा था कि पू टाई होंग, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी को वोट करना, उसके बाद मैंने तुमसे जिस ट्रेजर का वादा किया है वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मास्टर पू टाई होंग यहाँ पर बिकने वालों में से नहीं थे। वो जाओ जियान और किन्यो दोनों में से किसी को भी वोट नहीं करते, बल्कि वो उल्टा अपने बांझे को ही वोट कर देते हैं। अब इसके बाद पीछे आखिरी वोट बचा था, जो कि डिसाइड करेगा कि सेकंड राउंड का विनर कौन होगा, और वो वोट किसी और का नहीं बल्कि डुआनवू एम्परर का है। जहाँ पर डुआनवू एम्परर खड़े होते हुए यहाँ पर किन्यो की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि किन्यो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे के कितने ज्यादा अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए जाओ फैमिली से पंगा नहीं ले सकता। और इसीलिए हम देखते हैं कि डुआनवू एम्परर ने भी यहाँ पर जाओ जियान के लिए वोट कर दिया था, जिसकी वजह से जाओ जियान के ट्रेजर को 6 वोट्स मिल चुके थे। हालांकि वो इतना ज्यादा कीमती और सिंसियर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वोट्स के दम पर यहाँ जियांग एम्परर सब लोगों के सामने जाओ जियान को सेकंड राउंड का विनर डिक्लेयर कर देता है, जिससे किन्यो का दिल तो चकनाचूर हो जाता है। इवन के डुआनवू एम्परर भी ये देखकर अपने मन ही मन में किन्यो से माफी मांग रहे थे। जाओ जियान तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर सारे के सारे गॉड्स किंग्स का शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही सर वो उनसे कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने मेरी 9 फिनिक्स क्राउन की असलियत को पहचान लिया, और इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जिस दिन मेरी जैंगली से शादी होगी उस दिन ये ताज मैं उसके सर पर पहनाऊंगा। यहाँ किन्यो तो जानता रहा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप सबने सच में ईमानदारी के साथ अपना फैसला किया है, जिस पर तो जाओ एम्परर गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह का सवाल करने की। किन्यो भी जानता रहा कि अब ये सवाल करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो जियांग एम्परर से सवाल करते हुए पूछता है कि फर्स्ट राउंड का विनर मैं था और सेकंड राउंड का विनर जाओ जियान बन चुका है, तो ये बताइए कि अगर तीसरे राउंड में मैं या फिर जाओ जियान तीसरे राउंड को भी जीत जाते हैं तो आप फैसला कैसे करेंगे कि आपका दामाद कौन बनेगा। इस पर जियांग एम्परर खड़े होकर जवाब देते हुए कहता है कि जो भी 2 राउंड को जीतेगा वही हमारा दामाद बनेगा। अपने जवाब सुनने के बाद किन्यो वहां से मुड़कर जाने लगता है, जहाँ पर जाते हुए किन्यो को देखकर जाओ जियान उससे कहता है कि किन्यो, अब तो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया होगा कि गॉड किंग्स मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं नोबल फैमिली से हूँ। स्टेटस होना भी अलग ही एक पावर है जो कि तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। तुम देखो कि कैसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने तीसरे राउंड में तुमसे जीत जाता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कितनी ही तेजी के साथ अपनी कल्टिवेशन को ग्रो क्यों ना करो या फिर खुद को ताकतवर कर लो, तब भी इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर किन्यो तो उसके बकवास को इसी तरह से इग्नोर करते वहां से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यो उदास होकर बैठा हुआ था, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जियांगलैन भी आ जाते हैं, जो कि किन्यो को देखते हुए कहते हैं कि किन्यो, क्या तुम अभी भी उदास हो। इस पर किन्यो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे मास्टर एक बात समझ नहीं आई कि आखिर ये सारे के सारे गॉड किंग बिना वजह जाओ जियान को ही सपोर्ट क्यों कर रहे थे। हालांकि सब लोग अच्छे से जानते हैं कि विनर कौन होना चाहिए था। इस पर मास्टर जियांगलैन जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि जाओ फैमिली काफी सारा ताकतवर है। एक तो जाओ क्लैन नॉर्थ रीजन को कंट्रोल करता है, उनके पास कई सारे रेयर कीमती ट्रेजर्स है, साथ ही साथ उनके क्लैन से एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड भी तो है, इसलिए अगर वो किसी से रिक्वेस्ट करे तो उन्हें मजबूरन उसकी बात माननी ही पड़ती है, वरना फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें तीसरे राउंड को जीतना है तो तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट तैयार करना होगा जिसे ये लोग चाहकर भी ठुकरा ना पाए। इस पर किन्यो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं एक टॉप टियर का फर्स्ट ग्रेड सोल ओरिजिन ट्रेजर बनाऊंगा। सिर्फ यही तरीका है इन सबकी बोलती बंद करने का। जिस पर मास्टर जियांगलैन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम जानते भी हो कि इस तरह के वेपन को फोर्ज कैसे किया जा सकता है। इस पर किन्यो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि प्लीज आप ही मुझे समझा दीजिए। जिस पर मास्टर जियांगलैन किन्यो को समझाते हुए कहता है कि एक टॉप टियर के फर्स्ट ग्रेड सोल ओरिजिन ट्रेजर को बनाने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें प्रीशियस स्टोन मटेरियल चाहिए होंगे, उसके बाद तुम्हें फोर्जिंग स्किल चाहिए और आखिर में तुम्हें चाहिए होंगे होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी। और चूंकि किन्यो तुम्हारे पास टेंपल ऑफ मिस्ट्री है और साथ ही साथ तुम एक वेपन फोर्जिंग ग्रैंड मास्टर हो, तो इसलिए मुझे पहले 2 चीजों की तो तुम्हारे लिए फिक्र नहीं है, लेकिन आखिर में जो होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे हासिल करने के लिए तुम्हें नॉर्मल सोल ओरिजिन ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। ये सुनकर किन्यो मास्टर जियांगलैन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी होती क्या है। इस पर मास्टर जियांगलैन जवाब देते हुए कहता है कि ये एक मिस्टिकल एसेंस है जो कि हेवन एंड अर्थ के दरमियान पाई जाती है। इस होंगमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कोई भी ऑफेंसिव पावर नहीं होती, बस ये सिर्फ इसीलिए जरूरी है कि उस वेपन में एक ट्रू सोल डाली जा सके। लेकिन ये
होमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा रेयर है। पूरे के पूरे डिवाइन रेल में सिर्फ मास्टर चिमी ही एक वो इंसान था जो कि एक टॉप टायर के फर्स्ट ग्रेड सोलो रीजन ट्रेजर को रिफाइन कर सकता था। उसके बाद तो ये काम कोई भी नहीं कर पाया। इसी कारनामे की वजह से तो मास्टर चिमी को फॉर्जिंग गॉड का टाइटल भी मिल चुका था जो कि आज तक किसी को नहीं दिया गया। इवन के मास्टर जियांगलिन किन्यू को बताते हैं कि एक बार मैंने मास्टर चिमी को इस तरह के टॉप टायर फर्स्ट ग्रेड सोलो रीजन ट्रेजर को बनाते हुए देखा था जिसकी होमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 3 सेकंड ग्रेड के सोलो रीजन ट्रेजर और 6 थर्ड ग्रेड के सोलो रीजन ट्रेजर्स को पिघला दिया था। लेकिन किन्यू तुम तो अभी तक डिवाइन रेल में नए नए आए हो, तुम्हारे पास तो इतने सारे सोलो रीजन ट्रेजर होंगे भी नहीं जाया करने के लिए। जो सुनकर किन्यू अपने मन में सोचने लगा कि मास्टर जियांगलिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास थोड़े बहुत सोलो रीजन ट्रेजर्स मौजूद तो है लेकिन मैं उन्हें पिघाल नहीं सकता क्योंकि मैंने वो जियांगली और साथ ही साथ अपने बच्चे के लिए रखे हुए हैं। ये उन्हीं के लिए मुझे दिए गए थे। यहाँ किन्यू भी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक मास्टर जियांगलिन किन्यू से कहते हैं कि वैसे मेरे पास एक और रास्ता भी है। जो सुनकर तो किन्यू उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि बताइए कि वो क्या है। इस पर मास्टर जियांगलिन उसे बताते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम होगा कि मेरे पैलेस के अंदर एक दरख्त लगा है, वही रोजवुड का दरख्त जिसके कोर के अंदर नेचुरली कुछ होमिंग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी। तुम उस दरख्त के कोर का इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा अच्छा ट्रेजर तुम्हें कोई भी रिफाइनिंग के लिए नहीं मिल सकता। मास्टर जियांगलिन यहाँ पर किन्यू को अपना सबसे ज्यादा फेवरेट दरख्त दे रहे थे जिसके बारे में किन्यू ने मिस जियांगली से सुना था कि ये दरख्त मरने से पहले मास्टर जियांगलिन को उनके फादर ने दिया था जो कि उनकी आखिरी निशानी है। साथ ही साथ ये रोजवुड का दरख्त मास्टर जियांगलिन के दिल के काफी ज्यादा करीब है क्योंकि इस दरख्त के नीचे उन्होंने अपने प्यार मिस क्यूमी के साथ कई दिन कई रातें गुजारी थी जिसकी वजह से मिस क्यूमी के जाने के बाद अब यही दरख्त उन्हें उनकी याद दिलाता है। किन्यू को जब ये सारी बातें याद आई तो वो मास्टर जियांगलिन को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपसे ये रोजवुड का दरख्त नहीं ले सकता। लेकिन मास्टर जियांगलिन उसकी पीठ तपतपाते हुए कहते हैं कि इस तरह से बेवकूफी मत करो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम और जियांगली मेरे लिए कितने ज्यादा खास हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। तुम इस दरख्त को लेकर एक टॉप टायर के फर्स्ट ग्रेड सोलो रीजन ट्रेजर को बनाओ। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्यू अपने मन में कह रहा था कि नहीं, मैं ये दरख्त गिफ्ट के तौर पर नहीं रख सकता। मैंने ही मास्टर जियांगलिन ने काफी कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है, मैं उनसे और चीजें नहीं ले सकता। हालांकि मास्टर जियांगलिन तो ये कुर्बानी देना चाहते थे मगर दूसरी तरफ किन्यू अपने मन में कह रहा था कि अगर मैंने ये रोजवुड ट्री ले लिया तो इसकी वजह से मास्टर जियांगलिन के पास जो आखिरी अच्छी यादें हैं जिनके सहारे वो अब तक जिंदा जी रही है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। किन्यू एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। अगर वो यहाँ पर मास्टर जियांगलिन की मदद ले वो मास्टर जियांगलिन की आखिरी यादें में मिटा देगा, जबकि दूसरी तरफ अगर वो मदद न ले तो वो अपनी जियांगली को खो देगा। यहाँ किन्यू परेशानी के साथ इसी कश्मकश में पड़ा हुआ था जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।